हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल मास विद्यापीठ में। तो बच्चों, आप लोगों को हम ज्योग्राफी का क्लास कवर कराएंगे। सबसे पहले मेरा नाम अंकित कुमार, और आप लोग को हम ज्योग्राफी जो है वो शुरू से अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से आप लोग को हम पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, पहले हम किसी भी सब्जेक्ट का जब हम क्लास करते हैं तो बच्चों हमें पहले उस सब्जेक्ट का एक कॉपी और एक पेन हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है, तो हम बच्चों इस क्लास में यह बोलते हैं आपको कि आप क्लास करने के लिए जब बैठे तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे। बच्चों, हम आप लोगों को जब जियोग्राफी पढ़ाते हैं तो आप लोग जैसे हम पढ़ाए वैसे आप एक प्रॉपर ढंग से नोट्स ऐसा तैयार कीजिए जो कोई दूसरा अगर आपका नोट्स देखे तो कहे कि वाह, आपने क्या नोट्स बनाया है और कितने सरल तरीके से आपने इस नोट्स को समझा है। तो बच्चों चलिए आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, सबसे पहले जियोग्राफी जियोग्राफी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। फर्स्ट जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब। अर्थ मतलब पृथ्वी और डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो इसका सरल तरीका से हम डिफिनीशन यह कर सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है, या पृथ्वी का वर्णन जियोग्राफी कहलाता है। अब सबसे पहले ये तो हमने कह दिया कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। अब सेकेंड बात कि जियोग्राफी जो है वह किस शब्द से लिया गया है। क्या कहेंगे हम कि जियोग्राफी जो है वह सर किस शब्द से लिया गया है? तो ज्योग्राफी जो है वह ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि आपके अगर क्वेश्चन में भी अगर कोई भी एग्जाम में आप जाइएगा तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि जियोग्राफी जो है वह किस शब्द से लिया गया है, तो जियोग्राफी जो है वह ग्रीक शब्द से लिया गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हम आप लोग को बताते हैं कि जियोग्राफी शब्द जो है वह किसके द्वारा दिया गया था। भूगोल जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात जो है वो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एरोस्टोनीज ने किया था। किसने किया था? एरोस्टोनीज ने किया था। अब बच्चों, अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक हेक्टेटियस को कहा जाता है। कुछ विद्वान जो है वह भूगोल का जनक हेक्टेटियस को कहा। किसको कहा? हेक्टेटियस को कहा। और हेक्टेटियस ने एक बुक लिखा था। हेक्टेटियस जो है उन्होंने एक बुक लिखा था और उस बुक का क्या नाम था? तो जस पीरियडस। क्या था? जस पीरियडस। अब बच्चों हम कहते हैं कि जस पीरियडस का मतलब क्या है? क्या है जस पीरियडस का मतलब? क्या है? तो इसका मतलब है पृथ्वी के वर्णन के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को जस पीरियडस कहते हैं। अब बच्चों कि अगर हम देखे जाए सिस्टमेटिक, अगर हमसे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो बच्चों ये जो हेक्टेटियस जो है वो कुछ विद्वान ने इनको कहा था कि हेक्टेटियस है, लेकिन वास्तविक रूप से सिस्टमेटिक रूप से अगर हम देखें कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल का जनक एरोस्टोनीज को कहते हैं। एरोस्टोनीज जो है वो उन्होंने कौन सा शब्द दिया था? एरोस्टोनीज जो है वो कौन सा शब्द दिया था? तो इन्होंने एरोस्टोनीज जो है वो जियोग्राफी का शब्द दिया था। और क्या दिए थे? जियोग्राफी का शब्द दिए थे। अब
इंडिया को, अब हमारे इंडिया जो है वो इंडिया, उसको कितने नाम से पुकारे जाते हैं, इंडिया जो है उसको कितने नाम से पुकारे जाते हैं? तो इंडिया को हम अनेकों नाम से पुकारते हैं, इंडिया को हम अनेकों नाम से पुकारते हैं। अब बच्चों पहला क्या नाम है? तो पहला नाम है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। दूसरा क्या है? भारत। और तीसरा क्या है? हिंदुस्तान। और चौथा क्या है? जम्मूद्वीप। अब बच्चों हमें तो पता चल गया कि भारत को अनेकों नाम से पुकारते हैं, लेकिन आर्यभट्ट जो है वो कैसे नाम पड़ा? आर्यभट्ट जो है वो कैसे नाम पड़ा? तो भारत में बसने वाले भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यभट्ट शब्द पड़ा। क्या बोलेंगे बच्चों कि आर्य जो है वो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इस शब्द को बोला गया। अब नेक्स्ट बच्चों, भारत जो है वह नाम कैसे पड़ा? तो आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत पड़ा। और तीसरा हिंदुस्तान जो है वह कैसे नाम पड़ा? तो हिंदुस्तान जो है वो यूनानियों के द्वारा दिया गया था, वो यूनानियों के द्वारा यह शब्द को हिंदुस्तान में दिया गया था। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? जम्मूद्वीप। जम्मूद्वीप जो है वो किसने दिया था? तो जम्मूद्वीप जो है वो पुराणों के द्वारा दिया गया था, पुराणों के द्वारा दिया गया था। अब बच्चों ये जो जम्मूद्वीप है, तो जम्मूद्वीप को किस काल के द्वारा दिया गया था? जम्मूद्वीप जो है वह किस काल के द्वारा दिया गया था? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जम्मूद्वीप जो है वो बौद्ध काल में दिया गया, बौद्ध काल के द्वारा दिया गया था जम्मूद्वीप। समझ गए बच्चों? अब बच्चों नेक्स्ट जो है वह आप लोग को क्या है कि ये जो हमारा भारत है इसका आकार कैसा है? ये भारत जो है, यह हमारा भारत का जो आकार है वो कैसा है? तो सबसे पहले बच्चों हम यह समझेंगे कि भारत का जो आकार है वह क्वाड्रिलेटरल है, चतुष्कोणीय है। क्या है बच्चों? चतुष्कोणीय। तो बच्चों आप लोग को यहाँ तक एक अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से आप लोग ने समझ लिया होगा। अब बच्चों आप लोग से निवेदन है कि आप एक कॉपी और पेन लिए और एक अच्छे तरीके से हम आप लोग को नोट्स करिए, आप लोग नोट्स करिए और हम आप लोग को समय देंगे नोट्स करने के लिए। और आप लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक आप पहले इसको नोट्स कीजिए, प्रॉपर ढंग से आप इसको नोट्स कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर नोट्स कीजिए। तो बच्चों आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, तो हम आप आगे बढ़े। देखिए बच्चों आप लोग ऐसे ही अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी सुविधा रहेगा और एक एक जानकारी आपको अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से आपको पता होगा। फिर आप लोग भी एक ज्योग्राफी को ये मायने में ना रखेंगे कि ज्योग्राफी हमारे लिए भारी है, चाहे ज्योग्राफी हमारे लिए कुछ है। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम अच्छे ढंग से, अच्छे प्रॉपर ढंग से और उसके नोट्स को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से अगर हम पढ़ेंगे और नोट्स को बनाएंगे तो हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वह भारी नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या है बच्चों कि हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत। अभी के बच्चों में ये है बच्चों कि थोड़ा सा पढ़ लिए बस हो गया, आगे पढ़ना नहीं है, छोड़ देना है। किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़िएगा तो बच्चों प्रॉपर ढंग से पढ़िए,
मेरे कहने का मतलब यही है कि आप एक किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं और एक अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, और रोज आप समझिए या ना समझिए, लेकिन क्लास आप प्रॉपर ढंग से रेगुलर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम जाएंगे कुछ नहीं समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा है, अगर आप कोई भी टीचर अगर आपको 45 मिनट ही पढ़ाएगा और 45 मिनट में अगर आप या हम बैठे रहेंगे और सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, तो नहीं भी नहीं करके हमको 20% या 30% हमारे माइंड में वो चीज बैठ जाएगा। ठीक है, 100% हम नहीं समझेंगे, लेकिन 20 या 30% हम जरूर मेरे माइंड में कैप्चर हो जाएगा कि सर ने हमको हाँ बोर्ड पर ये चीज नहीं लिखाए थे, लेकिन ये चीज हमको पता है कि ये चीज लिखाए थे। ठीक है, तो बच्चों हम यही कहेंगे आप लोगों को कि प्रॉपर ढंग से आप लोग पढ़िए और आप लोग ये कीजिए। तो बच्चों आप लोग को हमने जितना भी चीज बताया, आप लोग को एक अच्छे ढंग से बताया और आप लोग ने एक नोट्स अच्छे ढंग से बना लिया। अब बच्चों हमने क्या बताया था कि हमारा भारत का आकार कैसा है। तो हमने बताया था कि हमारा भारत का आकार कैसा है, क्वाड्रेटरल है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, अब हमारे देखिए बच्चों कि अब हमारा भारत का क्षेत्रफल, अगर हम आपको कहेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, आप लोगों को पता है? पता है? नहीं पता है तो बच्चों यहां समझिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर। क्या कह सकते हैं बच्चों? स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब हमारे भारत में कितने राज्य हैं? हमारे भारत में कितने राज्य हैं? तो हमारे भारत में देखिए, नोट कीजिए आप, भारत में कितने बच्चों आप लोग को ये पता है कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं बच्चों? आप लोगों को पता है कि भारत में कितने राज्य है? तो भारत में कितने राज्य हैं बताइए? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। अगर अब कोई पूछ दे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो बच्चों आप लोग समझिए कि भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, आप लोग ने इस चीज को समझ लिया। अब दूसरा चीज, भारत में कितने राज्य हैं? हमें तो पहले जब हम भारत में रह रहे हैं तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों हम लोग को यही सब एक बेसिक चीज, हम लोग को बेसिक से बेसिक चीज ही याद रखना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हम देने जाते हैं बच्चों, तो बच्चों क्या करते हैं, बेसिक चीज पे कम ध्यान देते हैं और जो वो है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो है वह भी तो कुछ सोच के एग्जामिनर में क्वेश्चन सेट करता होगा। ठीक है,
तो जब बच्चे को बेसिक चीज अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बताया जाता है या क्वेश्चन दिया जाता है तो उस बच्चे ने वहां जाके गलती से गलती कर बैठते हैं, जो कि हमको एक गलती नहीं करना है। एक एक नंबर का हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत अहमियत रहता है बच्चों। तो भारत का क्षेत्रफल हम याद करेंगे 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। बच्चों आप लोग यह नोट कीजिए, पहले 1 मिनट देते हैं आप लोग को, आप लोग ये नोट कीजिए। एक चीज और बच्चों आप लोग नोट कीजिए, अगर कोई पूछ दे भारत जो है वह विश्व में कितने स्थान पर, कितने स्थान तो बच्चों हम देखेंगे कि भारत जो है विश्व में कितने स्थान पर है। अब अगर आप लोगों को यहाँ लगता होगा सर विश्व में, तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पे है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान पर है, सातवां स्थान पर है। भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर है? तो 7वां स्थान पे है। कितना? 7वां स्थान पे है दृष्टि। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों आप लोग का क्लास अब यहाँ तक ही रहेगा। अब हम बच्चों आप लोग को एक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो प्रॉपर ढंग से इसको आगे करेंगे। बच्चों आप लोग से एक विनती है कि आज की क्लास में हमने जितना आपको पढ़ाया वह आप एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बना के प्रॉपर ढंग से आप मेरे लिए और अपने लाइफ के लिए मात्र 30 मिनट आप उस कॉपी पर फोकस करके एक बार दे दीजिएगा और एक बार इस चीज को पूरे आप लोग कल अपने माइंड में सेट करके आइएगा, ताकि अगर हम आप लोग से पूछे तो आप लोग हमको निराश ना करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग का धन्यवाद है।